धनबाद नगर निगम को मिला नया मेयर संजीव सिंह। धनबाद नगर निगम चुनाव में जनता ने अपना नया मेयर चुन लिया। धनबाद की जनता ने संजीव सिंह को रिकॉर्ड 1,14,362 मत देकर धनबाद का नया मेयर बना दिया। 27 फरवरी को वह मतगणना दूसरे दिन 28 फरवरी तक चला। निगम के 55 वार्डों के साथ मेयर प्रत्याशी की गिनती पूरी हो गई। मतगणना के पहले चक्र से लगातार संजीव सिंह 10वें राउंड तक बढ़त बना रखे थे। संजीव सिंह को कुल वोट 1,14,362 मिले, जबकि जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल 82,460 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम को 59,069 वोट, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को जनता ने 57,895 वोट दिया है। वहीं जीत की घोषणा के बाद संजीव सिंह के समर्थकों और सिंह मेंशन में जश्न का माहौल चल रहा है। धनबाद के नए मेयर संजीव सिंह ने पॉलिटेक्निक से अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सिंह मेंशन पहुंचे, जहां उनके परिवार के लोगों ने उन्हें तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। धनबाद से जयदेव की रिपोर्ट। और मेरा प्रेस में भी बहुत कम स्टेटमेंट आता था। मैंने एक दो बातें कही थी कि हम जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और जनता के समर्थित उम्मीदवार का जो आज रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया और आज भी जैसे जैसे मतगणना हो रही थी तो मैंने यही सब लोगों को कहा कि धनबाद नगर निगम की जनता ने अपना मेयर चुन रखा है। रिजल्ट आते ही आपको घोषणा हो जाएगी और जो स्थिति जो हमने कही वो आपके सामने। अभी तो सबसे पहले धनबाद नगर निगम की जनता को हम धन्यवाद करते हैं कि अपने ताकत से, अपने मत से जो लड़ाई लड़ी और जो व्यवस्थाएं की, जो अव्यवस्था थी उसको व्यवस्था में बदलने का काम किया है, उसको हम सबसे पहले सभी लोगों को धन्यवाद। चुनाव लड़ने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया और वो संदेश आपके सामने है, नगर निगम की क्षेत्र की जनता के सामने है। हो गया, अब हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। संख्या का अनाउंसमेंट आरओ के लेकर से होता है, वो अभी कुछ देर में अनाउंस कर देंगे। काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया सभी हॉल्स में और सभी वार्ड। मेयर प्रत्याशी में अभी संजीव सिंह जी का नाम सबसे आगे, लगभग 32,000 वोटों से। बाकी सेकंड कैंडिडेट चंद्रशेखर अग्रवाल जी से लीड किए। वोट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और एससीसी का जो गाइडलाइन है उसके 5 कंडीशन है कि स्टैम्प 2 नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अंगूठे का निशान नहीं होना चाहिए, किसी अन्य तरह का मार्क नहीं होना चाहिए, जो मतपत्र वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस को देखते हुए मतपत्र रिजेक्ट हुए हैं। उसका हमें भी अफसोस है क्योंकि जब वोट पड़ा है तो मताधिकार जो है उसको काउंट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको ध्यान में रखें और आम लोगों को जागरूक भी करें। आगे बैलेट बॉक्सेस से चुनाव बहुत सालों से नहीं हुए हैं तो लोगों को ये भी नहीं है। और बाकी आप भी समझते हैं कि हर तरह के लोग वोट करते हैं, वोट का अधिकार सभी को है, तो इसीलिए वो संख्या थोड़ी ज्यादा रही है, वो हम लोग को भी दिख रहा है। लेकिन सभी जिलों में कमोबेश जो 8% का नंबर है, लगभग 6 से 8%, वो सभी जिलों में रिजेक्ट हुए, तो यहाँ भी वही नंबर है। अवेयरनेस की कमी है और बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा है, 29 कैंडिडेट हैं, तो देखने में भी समय लगता है। और कई बार जब 1,000 लोग आपके पीछे लाइन में हैं तो आप थोड़ी हड़बड़ी में रहती है। इसमें मुझे लगता है कारण होगा, बट मोर और लेस जो काउंटिंग है और जो प्रोसेस है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। इसके लिए धनबाद की जनता को और प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आरओ अनाउंस करेंगे, उनका अधिकार है, वो आरओ अभी तुरंत अनाउंस करेंगे। हाँ, परमिशन के लिए वो है एसडीओ ऑफिस से परमिशन जो नियम संगत है वो ले लेना है। उसके बाद डीजे वगैरह को लेकर भी कुछ वो तो मनाही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार मनाही है, तो मनाही है। और होली को देखते हुए थोड़ी मैं अपील भी करूँगा लोगों से, थोड़ी सतर्कता रखें और किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं हो, उसके लिए मेरी तरफ से धनबाद की जनता को अपील है। और होली को अच्छे से मनाएं, सौहार्द का परिवार है, भाईचारे का त्योहार है, उसको अच्छे से मनाएं।